morning students. Now let's start today's class. Students, we will do a revision of exercise 1B. आज हम exercise 1B का रिवीजन करेंगे. Yesterday हमने 1A का रिवीजन किया था. आज हम 1B का. I hope you all do revision at home. आप सबने घर में अच्छे से रिवीजन किया होगा एक्सरसाइज 1A का. आज हम 1B स्टार्ट करेंगे. देखिए 1B में सबसे पहले मैं आज आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी. जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस तरह के जो भी सम्स हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वाले आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे. ये लिखा इंडियन पीवी मींस प्लेस वैल्यू सिस्टम. देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या है, हमारे जो है वो 3 ग्रुप्स होते हैं. 4 ग्रुप्स होते हैं. फर्स्ट ग्रुप जो है वो 3 पीरियड्स का होता है, 3 डिजिट्स का. सेकंड ग्रुप 2 डिजिट, थर्ड ग्रुप 2 डिजिट और फोर्थ ग्रुप भी 2 डिजिट. इसमें हमारे 4 पीरियड्स होते हैं. फर्स्ट पीरियड जो है वो 1 पीरियड होता है, सेकंड 1000 पीरियड होता है, थर्ड लाख पीरियड होता है और फोर्थ करोड़ पीरियड होता है. इसमें हमारे 4 पीरियड्स होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में. वंस वाले पीरियड में हमारा वंस टेंस 100 आ जाता है, ये वाले डिजिट्स आते हैं. 1000 पीरियड में हमारे 1000 और 10,000 वाले डिजिट्स आते हैं. लाख पीरियड में हमारे लाख और 10 लाख वाले डिजिट्स आते हैं और करोड़ पीरियड में हमारे करोड़ और 10 करोड़ वाले डिजिट्स आते हैं. सपोज कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है 48. ये देखिए अब हमने यहाँ इसको वंस में 5 आ गया, टेंस में 6, 100 में 4, 1000 में 7, फिर 9 जो है वो 10,000, 6 जो है लाख है, 2 10 लाख, 8 करोड़ और 4 10 करोड़. तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जब हमें बहुत लॉन्ग डिजिट्स को पढ़ना होता है तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि किस प्लेस के बाद कौन सी प्लेस आती है तब तक हम इसको नहीं बता पाएंगे. अब इस तरह अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है. देखिए अब करोड़ पीरियड में कौन सा नंबर आ रहा है 48, तो 48 क्या होगा, 1 करोड़ होगा. लाख पीरियड में कौन सा नंबर आ रहा है 26, तो 48 करोड़ 26 लाख. 1000 पीरियड में 97,000 और वंस पीरियड में 465. अब हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं. तो अगर हम इसमें कॉमा लगाना चाहें तो हमारे कॉमा किस तरह लगते हैं. तो ये हो गया करोड़ पीरियड, यानी जब एक पीरियड खत्म होता है तो उस पीरियड के खत्म होने के बाद हम कॉमा यूज करते हैं, मतलब इससे पहले वाला पीरियड अब आएगा. तो 48 जो है वो करोड़ पीरियड हो गया, 48 करोड़. 26 जो है वो लाख है तो 26 लाख कॉमा, फिर 97,000 है तो 97,000 कॉमा, फिर 465. इसको हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इस तरह से पढ़ेंगे. अब इसके बाद आते हैं हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमारे 3 डिजिट्स के ग्रुप होते हैं और पीरियड कितने होते हैं, इसमें हमारे 3 पीरियड होते हैं. बस सिर्फ यही फर्क है, इंडियन सिस्टम में जो है वो हमारे 4 पीरियड्स होते हैं, वंस, 1000, लाख और करोड़. और हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में ओनली 3 पीरियड्स होते हैं. फर्स्ट पीरियड होता है वंस, सेकंड होता है 1000 और थर्ड होता है मिलियन. वंस पीरियड में हमारा सेम इंडियन प्लेस वैल्यू की तरह ही वंस टेंस 100 आता है. फिर आपका 1000 पीरियड में आपका 1000 और 10,000 बिल्कुल इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरह 10,000 तक हमारा बिल्कुल दोनों में सेम रहता है. उसके बाद यहाँ पर जो लाख आ जाता है वो लाख जो है वो यहाँ पर 100,000 होता है. यानी 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में लाख आता है और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 हो जाता है. और फिर 10 लाख जो होता है, जब हमारे इंडियन सिस्टम में जो 10 लाख है वो यहाँ पर आकर मिलियन बन जाता है. और करोड़ जो है वो 10 मिलियन हो जाता है और 10 करोड़ जो है वो 100 मिलियन हो जाता है. तो हमारे यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं 3 डिजिट के और 3 पीरियड्स हैं इसके. फर्स्ट पीरियड वंस पीरियड, सेकंड जो है वो 1000 पीरियड, थर्ड जो है वो हमारा मिलियंस पीरियड है. अगर हम इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में इसी नंबर को जैसे लिखते हैं 4 8 2 6 9 7 4 6 5, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो मिलियंस पीरियड में हमारे कौन सा नंबर आ रहा है 482, तो 482 मिलियन. अब 1000 में कौन सा आ रहा है 697, तो 697,000 कॉमा. अब वंस में क्या आ रहा है 465. तो हम इसको इंडियन में पढ़ेंगे 48 करोड़ 26 लाख 97,465
और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसको हम पढ़ेंगे 482,697,465। ये देखिए आप हमारे 3 के ग्रुप्स हैं और ये वाला हमारा फर्स्ट ग्रुप 3 का होता है, बाकी जो है वो 2 डिजिट्स के ग्रुप होते हैं। आई होप बेटे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीज मैं सब आपको पहले भी जो आपने क्लासेस ज्वाइन की थी सब समझा चुकी हूँ, बट उस समय मैं वीडियो नहीं शेयर करती थी। आज वीडियो के थ्रू आपको सारा समझाया मैंने। जिन्होंने उस टाइम पर क्लासेस ज्वाइन नहीं करी वो अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। इसी प्लेस वैल्यू सिस्टम को देखते हुए इसी चार्ट की हेल्प से ही हम उसको करेंगे। सो स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर नेम्स यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको नंबर नेम्स लिखने हैं। कौन सा प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करना है? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए यहाँ पर आपके नंबर लिखे हैं 2 A वाला समय आपका कॉमा 68 कॉमा 66 कॉमा 520। ये हमारा नंबर है। आपको मैंने कॉमा लगाकर ऊपर भी ये समझाया था। अब ये देखिए अभी इसको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरह लिखना है, तो हम हमेशा यहाँ से देखेंगे। ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये क्या है? करोड़। तो 2 क्या हो गया हमारा? करोड़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 करोड़। आप स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, लाख की, करोड़ की, 1000 की। अब 2 करोड़ है। अब करोड़ के पहले क्या आ गया हमारे? लाख। कितने लाख है ये? 68 लाख। यहाँ पर आप लिखिए 68 लाख। 2 करोड़ 68 लाख। देन है 66,000। ये देखिए 66 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 66,000 और लास्ट में क्या है? 520 अब कॉमा लगाने से देखिए कितना इजी हो गया। ऐसे हमें ये कितना लॉन्ग लग रहा है कि कैसे लिखेंगे। कॉमा से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा करोड़ पीरियड है, ये लाख पीरियड है, ये 1000 पीरियड है और ये 1 पीरियड है। तो 2 करोड़ हो गए, 68 लाख हो गए, 66,000 हो गए और 521। सो बेटे ए वाला मैं आपको रिवीजन में बस ओनली 1 सम ही समझाऊंगी, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम। तो सो राइट डाउन आंसर नंबर ए। बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को कॉल करके पर्सनली पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नाउ राइट डाउन सम नंबर ए। नाउ स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट पहले भी बनवाया था जब मैंने चैप्टर 1 करवाया था। अगर आप लोगों ने इसको नहीं ड्रॉ करा कॉपी में तो इस प्लेस वैल्यू सिस्टम को पूरे को ड्रॉ कर लीजिए, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी दोनों को। और अच्छे से इसको जब आप देखेंगे, आप कोई भी सम करेंगे रीजन वर्ब का हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे आप पहले चार्ट बनाइएगा, देन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कीजिएगा। So students क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट द नंबर नेम्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपको जो भी नंबर नेम लिखना है वो उसमें क्या करना है? आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। आप देख लीजिए कॉमा उसी के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। 1 10 100 1000 10,000 100,000 और ये क्या है हमारा? मिलियन। 6 क्या हो गया? मिलियन। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? 6,784,000 और 568। 6,784,000 568
568 राइट डाउन। इसमें हमें कॉमा से पता चल रहा है ये हमारा मिलियन पीरियड है, ये हमारा 1000 पीरियड है और ये हमारा वंस पीरियड है। तो मिलियन में 6 मिलियन हो गए। अब आप ये मत समझिएगा 100 क्यों आ रहा है, 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 3 डिजिट में है 784। तो आप पूरी 784 लिख के आगे लिखेंगे 1000। कौन सा पीरियड है ये, 1000 पीरियड। फिर 568 की स्पेलिंग लिख देंगे। इसी तरह आप ये मैंने आपको ई वाला सम करवाया है, बाकी सम्स की प्रैक्टिस आप घर पे कीजिएगा। और बेटे जो मैं आपको क्लास वर्क करवा रही हूँ उसी को आप फेयर कॉपी में एज ए रिवीजन करिएगा। जो आपको मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे, जिन सम्स की वो आप रफ में करते आप प्रैक्टिस कॉपी अपनी बनाइए उसमें कीजिए। ओनली जो वर्क यहाँ ब्लैक बोर्ड पे हो रहा है उसी को आप फेयर करेंगे मैथ्स की कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रिराइट द सेंटेंसेस यूजिंग नंबर नेम्स इंस्टेड ऑफ न्यूमेरल्स इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर हमें जो नंबर दे रखा है इंडियन सिस्टम में ये नंबर हमारा दिया है, इसको हमें नंबर भी इंटरनेशनल सिस्टम में करना है और उसके बाद में उसका नंबर नेम भी लिखना है। पहले इसको न्यूमेरल में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में, देन उसका नंबर नेम लिखना है। जैसे ये नंबर है 6,06,765 पीपल विजिटेड द गुरुद्वारा। अब हमको पहले इसको इंटरनेशनल में चेंज करना है। अब हम कैसे करेंगे, पहले इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे, विदाउट कॉमा लिखेंगे। आपके इंटरनेशनल में हम क्या करते हैं, वंस टेंस 100। फर्स्ट पीरियड तो दोनों में सेम होता है, सेकंड 1000 10,000 100,000 बस, अब कोई कॉमा नहीं लगेगा। तो अभी हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या नंबर नेम बना, 606,765। तो आप लिखोगे, स्पेलिंग लिखोगे इसकी 6,000 606,765। पहले हम इसको इंडियन को इंटरनेशनल में चेंज करेंगे, कॉमा चेंज करके। जब कॉमा चेंज हो जाएगा तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये वंस ग्रुप है और ये 1000 ग्रुप है। तो 606 क्या हो गए, 1000 हो गए, 765 जो है आप लिख के और आगे लिख देंगे पीपल विजिटेड द गुरुद्वारा। इसी तरह सम नंबर बी और सी की है। बी वाले में भी आप 7.80,80,500 इसको पहले चेंज कर दीजिएगा कॉमा में, कॉमा चेंज कीजिएगा इंटरनेशनल बेस वैल्यू सिस्टम की तरह और फिर उसका नंबर नेम्स लिख दीजिएगा। और सी में भी बी एंड सी यू डू योरसेल्फ इन योर प्रैक्टिस कॉपी। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज fill in the blanks by comparing the two place value charts इंडियन एंड इंटरनेशनल। अब हमें क्या करना है, ये fill in the blanks करने हैं और इनको हमें कंपेयर करना है, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट से कंपेयर करके लिखना है। जैसे फर्स्ट है ए है 100,000 इज इक्वल टू डैश लैख। 100,000 जो है वो हमारे कितने लैख होते हैं। अब आप देखिए 100,000 ये हमारा इंटरनेशनल पीरियड हो गया, ये हो गया हमारा 100,000। 6 जो है वो 100,000 है। अब यहाँ पर 6 जो है, यहाँ पर जो 100,000 है वो किसके इक्वल है, 1 लाख के इक्वल। हाउ मेनी लाख, ये 1 लाख है, ये 10 लाख है। तो 6 हमारा ये जो 100,000 जो है 6 जो है यहाँ आ रहा है और यहाँ पर 6 कहाँ आ रहा है, लाख के नीचे। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 1। ठीक है। नेक्स्ट है 10 लाख इज इक्वल टू डैश मिलियन। अब 10 लाख कहाँ है हमारे, ये 10 लाख। 10 लाख जो है वो कितने मिलियन होते हैं बताओ, ये 2 जो है वो 10 लाख है और यहाँ पर 2 जो है वो क्या है, 1 मिलियन है। कितने मिलियन है, 1 मिलियन है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1 मिलियन। अब सी हमारा 40 मिलियन इज इक्वल टू डैश करो। अब हमारा 40 मिलियन किस में आ गया, 10 मिलियन के अंदर, क्योंकि 10 20 30 40 हमारा 10 मिलियन वाली लाइन में आया। तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन इज इक्वल टू कितना है, 1 करोड़ है। तो 40 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो गया, जब 10
40 मिलियन हमारा कितने करोड़ हो गया? 4 करोड़। अब नेक्स्ट है हमारा 700,000। अब 100,000 का है, ये आ गया हमारा 100,000। ये 600,000 है और 600,000 जो है वो क्या है हमारा 6 लाख है। तो 700,000 हमारा कितना हो जाएगा? 7 लाख हो जाएगा। 700,000 हमारा क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर 4 की स्पेलिंग देखिए, 40 मिलियन ये 4 है, ये सॉरी ये 10 मिलियन वाली लाइन में हमारा 40 मिलियन आएगा। तो जब 40 मिलियन है तो 40 मिलियन कितने करोड़ के बराबर हो गया हमारा? 4 करोड़ के बराबर। और 700,000 ये हमारा 100,000 है, तो 6 जो है वो 600,000 हो गया और यहाँ पर 6 लाख है वो, तो 700,000 जो है वो कितने लाख हो जाएगा? 7 लाख। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4. So student, this is all for today. Now thank you and have a nice day.